हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो की इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 12 यानी क्षेत्रमिति। और ये प्रश्नावली है 12.1। इसमें दो प्रश्नावली है। पहला प्रश्नावली 12.1 है जिसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हम लोग अब तक देख चुके हैं। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक। घनाकार मतलब क्या होता है? घन के आकार का। घन मतलब क्या होता है? क्यूब यानी घनाकार। घनाकार मतलब घन के आकार का। तो 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। समझ गए? एक घन बना लीजिए, उसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पूछ रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। ठीक है, ये पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आप बताइए। तो इसको हम तो पहले मिटा देते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले बनाते हैं 7 सेंटीमीटर वाले भुजा का एक घनाकार आकृति यानी घन बनाते हैं। घन कैसे बनता है हम तो बनाते आए हैं। ऐसे घन आप खुद से थोड़ा सा अच्छा बनाए मेरे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बना पाना थोड़ा सा टफ लग रहा है मुझे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर बने। ये हो गया आपका घन। ठीक है। घन के ऊपर बता रहा है कि एक अर्धगोला अध्यारोपित है। मैक्सिमम व्यास पूछ रहा है, तो मैक्सिमम व्यास क्या होगा? इसके ई वाला पॉइंट, ई वाला पॉइंट जो अर्धगोला होगा, ई वाला पॉइंट इसको कवर करेगा। यही ना कवर करेगा, और क्या ही हो सकता है। आइए इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो जो अर्धगोला रहेगा वो ऐसा ही रहेगा। और जो उसका जो त्रिज्या होगा, यानी जो अंदर वाला पार्ट होगा, वो ऐसे होगा। इन होगा, अर्धगोला एकदम ऊपर हो गया। ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो इसका व्यास है, थोड़ा इसका व्यास पे आप नजर डालिए। तो व्यास कौन सा होता है? ई वाला पॉइंट से लेकर ई वाला पॉइंट तक यही व्यास होगा। ई वाला पॉइंट से लेकर ई वाला पॉइंट तक ये व्यास होगा। तो ध्यान से देखिएगा। तो ई लाइन और ई लाइन क्या है? पैरेलल है, यानी बराबर है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आकृति है, यहाँ से जो यहाँ तक आकृति है, भुजा है घन का, तो यही इसका डी भी है, यही इसका ए भी है। यानी डी मानते हैं तो डी और ए क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हम लिखते हैं हल। तो 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो लिख रहे हैं, लिखते हैं। इसे पिक्चर से हम समझे हैं। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक के भुजा के बराबर हो सकता है। क्या हो जाएगा? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होता है? घनाकार ब्लॉक के भुजा, यानी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब हम कुछ माने हैं, तो आइए उस पर मान को हम दर्शा देते हैं। माना कि घनाकार व्यास यानी डी, डी माने है ना। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या है? नहीं, ये जो डी से रिप्रेजेंट किया, डी इक्वल टू क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो माना कि घनाकार ब्लॉक की भुजा क्या है? भुजा ए है, जो दिया हुआ है कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब आइए, तथा अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी हम मान लेते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? आर है। अर्धगोले की त्रिज्या क्या है? आर है। आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? अर्धगोले की त्रिज्या इक्वल टू आर। अब
हम आर को क्या लिख सकते हैं, यानी त्रिज्या जो होता है d/2 होता है, यानी व्यास बाई 2 होता है, तो व्यास 7 सेंटीमीटर का है, बाई 2 कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर, यानी ई जो है 7 सेंटीमीटर का है। अब आइए इसको हम एक क्रॉप कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए थोड़ा यहाँ ध्यान से देखिएगा तब आपको मालूम चलेगा। हमको निकालना है इस आकृति का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए। जो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो घन का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहला में, ठीक है, और दूसरा में अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और तीसरा में ये जो वृत्त का जो पृष्ठीय, जो वृत्त का जो सरफेस क्षेत्रफल होगा, यानी जो उसका जो नीचे वाला जो वृत्त बन रहा है, जो उसका क्या बोलते हैं, जहाँ पे वो बैठा हुआ है वो वाला पार्ट तो कवर है, नीचे वाला वृत्ताकार आकृति, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको हम घटाना पड़ेगा। तीसरा में क्या लिखेंगे, कि तीसरा वाला पार्ट को हम घटा देंगे, यानी 1 + 2 - 3, यही हो जाएगा टोटल ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो घनाकार ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख रहे हैं। इसके बाद क्या लिख देंगे, जोड़ देंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी बाहरी वाले हिस्सा। अब जहां पे वो बैठा है, जहां पे अर्धगोला बैठा हुआ है, तो वो वाला पार्ट तो कवर हो गया, उसको तो घटाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अर्धगोले के आधार का क्षेत्र, आधार क्या है, अर्धगोला का वृत्ताकार आकृति का है, तो आधार के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। आइए, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल हो जाएगा 6a², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² नहीं होता है, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, सोचिए, πr² नहीं होगा। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, 6a², 2πr² है माइनस πr², यानी πr²। अब देखिए 6 है, ए कितना आया है, ये मेरा 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पाई, यानी 22/7 है, आर कितना है 3.5, निकाले हैं पिछले पेज में। अब देखिए कि क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा 7, 35, 7 × 5 = 35 मरतबे, 0.5 मरतबे कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 × 49, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 × 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, ये r² है, सॉरी, ये जो r² है यहाँ पे, r² रहती है यहाँ 0.35 का स्क्वायर होगा, तो इसे यहाँ हम एक और 3.5 लिख देते हैं कि गलती ना हो। यहाँ पे हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 0.5 + 3.5, ठीक है। अब इस वाला पार्ट को हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं, चलते हैं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9×6 = 54 के, 4 हाथ में, 5×4 = 24, और 5 × 29 प्लस 22 × 3.5, इसको मल्टीप्लाई इस तरह से किया था कि कैलकुलेटर तो होता नहीं है,
0.5 को 1/2 लिख देंगे, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कि कैलकुलेटर का जरूरी ना पड़े। तो यहाँ देखिए 2 से काट देंगे 22 को, तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 इंटू 3.5 नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए, यदि हम 0.5 को गुना कर देते हैं 3.5 में, तो थोड़ा सा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इस पार्ट में ऐसे कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, अब आइए 295, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पचे 55, हाथ में 5, 11 तिया 33, 5 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको 0.5 का 0.5 रहेगा, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 3 12, 1 13, 13 के 3, हाथ में 1, 2 1 3, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछ कर वैसे ही लिख देंगे। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अतः इस प्रकार बने ठोस का अतः लिखने से फुल मार्क्स मिलते हैं और अच्छा भी लगता है थोड़ा देखने में, कि लास्ट में फिनिशिंग टच दिए हैं क्वेश्चन को। तो इसको आप जरूर लिखें, मुश्किल से आपका 10 सेकंड लगेगा। क्षेत्रफल कितना है हम निकाले हैं अभी हम लोग, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।